इस खबर के प्रायोजक निस्वा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ में एडमिशन शुरू। अच्छी तालीम के लिए अपनी बच्चियों का एडमिशन कराएं और उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शमीम जयराजपुरी और आप देख रहे हैं KN न्यूज चैनल। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और आपके दिल की आवाज। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KN न्यूज चैनल। अब खबर विस्तार से। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ मऊ MLC सीट के लिए पूर्व विधायक फूलपुर पवई और भाजपा प्रत्याशी अरुण कांत यादव ने कलेक्ट्रेट पर अपना परिचय नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अरुण कांत यादव ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं आजमगढ़ मऊ MLC चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व विधायक अरुण कांत यादव। आइए हम इनसे पूछते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव में आए हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वतंत्र देव सिंह जी को, जिन्होंने मुझे आजमगढ़ मऊ विधान परिषद पद का प्रत्याशी नियुक्त किया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं। और साथ ही मैं अपने तीनों वरिष्ठ सहयोगी, हमारे आजमगढ़, लालगंज और मऊ जनपद के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, आप सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे सहयोग में रहे। हमारा मुद्दा है विकास और मैं समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जो भी इस तरह के मेंबर्स हैं, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार की तरफ से जितना भी संभव हो सकेगा हम उनका सहयोग करेंगे। हर तरह के विकास कार्य में उनका सहयोग करेंगे और उनके साथ किसी भी तरह का वायलेंस या किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। इसलिए मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ। सर, ग्राम प्रधान, BDC, जिला पंचायत सदस्य और जो है सभासद, इनकी समस्याएं क्या हैं और क्या इस चुनाव में आजमगढ़ मऊ में जो है इस सीट पर MLC के चुनाव में बदलाव होगा? निश्चित रूप से बदलाव होगा, क्योंकि इस चुनाव में हो सकता है विधानसभा में लोगों ने जातीय आधार पर वोट किया हो, लेकिन इस चुनाव में कोई भी इस तरह का बंधन नहीं है। सभी जात, वर्ग, धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और एक उत्तर प्रदेश में नया संदेश जाएगा और बड़ा बदलाव होगा। यहाँ आपने कहा कि हर दल के लोग मुझको वोट देंगे। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा इस चुनाव में किसी भी तरह का भेदभाव लोग नहीं करेंगे। पिछले चुनाव में जो आजमगढ़ में चुनाव हुआ वो जातियों के आधार पर या धर्म के आधार पर लोगों ने भेदभाव लोगों ने फैलाया, इस वजह से हम कमज़ोर हुए। लेकिन इस चुनाव में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी योग्य प्रत्याशियों का चयन करती है। इसमें किसी तरह का जातिवाद या परिवारवाद का भेदभाव नहीं रहता, क्योंकि जब मैं सपा में था तो उस टाइम मेरे पिताजी चले गए थे बीजेपी में और मुझे सपा ने टिकट नहीं दिया था, जबकि मैं वहाँ से सिटिंग MLA था। लेकिन अब आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, हमारे पिताजी बीजेपी में हैं, हमारे पिताजी सपा में हैं और हम बीजेपी में हैं और वो सपा से विधायक हैं। उसके बाद भी बीजेपी ने हमको टिकट दिया। इससे साफ साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो असली समाजवाद है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आजमगढ़ ने जो मैंडेट दिया समाजवादी पार्टी को दिया, अब ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कैसे अपने समर्थकों या अपने को आप इकट्ठा करेंगे और पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, शायद इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान भाई कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर न गए हों। तो जो ये चुनाव है, इस चुनाव में आजमगढ़ के सभी धर्म, सभी जातियों के लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिताजी आपकी सीट पर काबिज हुए, आपने भी इस तरीके से विरोध नहीं किया, जो सामने आए उसको लेके काफ़ी चर्चा है और एक ही आंगन से अब दोनों चीज़ें चलेंगी। श्रीमान, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम एक
सबकी विचारधाराएं अपनी अपनी बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हमें किसी भी तरह का हमारे परिवार की तरफ से कोई दबाव नहीं है, ना हमारा दबाव हमारे परिवार के ऊपर है। जो उनकी विचारधारा वो वैसे काम करेंगे, जो हमें सही लगता है वो हम करेंगे, और मुझे लगता है कि यही सही है। पिताजी से आशीर्वाद लिए? हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपके पिताजी का बयान था पिछले विधानसभा चुनाव में कि बेटा मेरा है तो मेरे साथ है जी। और जबकि आप भाजपा से एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या पिताजी आपके साथ हैं? वैचारिक रूप से जो हमारी राजनीतिक विचारधाराएं हैं वो भिन्न हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार से ताल्लुक़ रखता हूं और वो समाजवादी पार्टी के विचार से। तो राजनीतिक रूप से हम अलग अलग हैं, बाकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम रहते एक ही घर में।